हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अभ्यास 8.2। ये हमारा अभ्यास 8.2 है बच्चों। तो इस 8.2 में हम सारणी से संबंधित काम करेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में सारणी बताई थी आपको, जिसके अंदर सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके मान निकालेंगे। और किस पर? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, जो भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी, 45 डिग्री पर, उसके बाद 60 डिग्री पर, और फिर अंतिम मान होता है 90 डिग्री पर। अपन ने साइन का मान देख लिया था। साइन का मान, साइन 0 पे 0, और ये सारणी बनानी मैंने बता दी थी। अगर आप एक मान याद कर लें साइन का, 0, 1/2, 1/√2, और √3/2 60 का, और कॉस का साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक मान याद हो जाएगा तो सारी सारणी ही लगभग आपकी याद हो जाएगी। बस दिमाग में आपके एक मान होना चाहिए कि साइन के ये मान होते हैं। यहाँ अपन मान रखकर इनको हल करेंगे। क्या सवाल है? साइन 60 गुणा कोस 30, यानी कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो साइन 60 का मान रखना है, और ये आपस में गुणा में है, कोस 30 का मान रखना है, फिर ये प्लस है, फिर साइन 30 का मान रखना है, और फिर गुणा करके कोस 60 का मान रखना है। ये दोनों और ये दोनों आपस में गुणा में, और बीच में ये प्लस का, यानी कि जमा का, जोड़ का निशान है। तो साइन 60 का मान बच्चों अभी बताया था √3/2 होता है। और कोस 30 का मान साइन 60 वाला ही होता है बच्चों, अपने सारणी में अगर आपने देखा हो तो। और इसी तरह साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। साइन 60 और कोस 30 दोनों के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। साइन 30 का और कोस 60 का मान समान होता है, और साइन 60 और कोस 30 का मान समान होता है। तो ये मान अपन इनके अनुसार रख देंगे। मान रखने के बाद क्या होगा? अब ये दोनों गुणा में है, तो √3 का ये बच्चों बहुत काम आएंगे। ये समान संख्या वाली संख्या जब √, में जो गुणा होती है तो √, हट जाएगा, ध्यान रखना। √3 गुणा में √3, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बार बार बातें काम आएंगी, ध्यान दे लेना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। √2 गुणा √2, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। यानी कि समान संख्या यदि √, में है और उनका गुणा करेंगे तो √, हट जाएगा। अगर अलग अलग संख्याएं हैं, √3 का अगर √2 से करेंगे गुणा, तो क्या आएगा? √6 आएगा बच्चों। फिर गुणा हो जाएगा इनका, समझ गए? तो इस चीज़ को, एक बात को आप याद रखना, समान संख्याएं, √, हट गया। अलग अलग संख्याएं हैं तो √, लग के उनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पर √3 का √3 से 3 हो गया, और 2 का 2 से हो गया 4। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब हमें पता है ये 1/4 है, ये 3/4 है बच्चों। 3/4 का मतलब पौन, 1/4 का मतलब पाव। पौन में पाव जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अगर नहीं बनाना आता है तो 4 का क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे बच्चों। लघुत्तम लेने के बाद अपने को लघुत्तम से भिन्नों को जोड़ने का प्रक्रिया आती है। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा। अब इस 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। उस 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 का 4 में फिर भाग देंगे इसके लिए, तो एक बार जाएगा, और इस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। और 3 और 1 4 जुड़ के 4, 4/4 क्या हो गया? 1 कट गए आपस में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 आ गया। 1/1 का मतलब 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न था। मान रखने हैं बस हमें, और मानों को ध्यान रखना है। साइन के मान है तो कोस के मान आपको अपने आप आ जाएंगे, और सभी मान आ जाएंगे आपको। फिर ये देखिए, 2tan² 45 डिग्री, 2 गुणा 2tan² 45 डिग्री मतलब 2 गुणा में tan² 45 डिग्री।
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों दो गुणा में, तो दो हो गया, ये गुणा हो गया। tan 45 का मान बच्चों 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? 1। ठीक है बच्चों, तो ये और उसका स्क्वायर है, तो 1 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जो मान आया उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस 30 का मान रखेंगे बच्चों। कोस 30 का अभी बताया था साइन 60 वाला होता है, तो √3/2 और उसके स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लग गया यानी वर्ग लग गया। फिर माइनस का निशान करके साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन का मान 60 का मान वही कोस 30 वाला होता है √3/2 और उसका भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो बच्चों 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ये 2 आ गया। √3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √3/2 और गुणा में √3/2। स्क्वायर लग जाता है, वर्ग लग जाता है, यानी कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। तो √3 का गुणा अभी बताया था, √3 से होगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 दूनी 4, तो 3/4। इसका भी क्या होगा? 3/4। या आप यहाँ पे भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समान संख्या है। वर्ग खोल के इस स्क्वायर को हटा के यहाँ काट देंगे, दोनों कट गई, क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है, समान संख्या है। तो क्या बच गया? 2 एकम 2, 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 आ गया उत्तर। अगला प्रश्न बच्चों, ये देखिए क्या है, ये थोड़ा सा अलग तरह का है। देखो, कोस 45 बटे में सेक 35 प्लस में कोसेक 30। तो कोस 45 का मान साइन 45 के बराबर ही होता है। कोस 45 और साइन 45 एक ही मान होंगे, क्या होंगे? 1/√2 लिख दिया अपन ने। ये बटे की लाइन है, ये बटे की लाइन अपन ने खींच दी। फिर सेक 30 का मान, सेक 30 बच्चों, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। उल्टा किस तरह से? 1/कोस होता है, या कोस बराबर 1/सेक होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक 30 है, तो ये किसका उल्टा होगा? कोस 30 का ही। तो कोस 30 का मान होता है साइन 60 वाला, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो उसका विपरीत होगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से एक लाइन से काफ़ी मान आपके याद हो जाएंगे अगर एक ध्यान है तो। फिर इसी तरह कोसेक 30, कोसेक 30 बच्चों साइन का उल्टा होगा। अब 30 निकालना, तो साइन जो 30 है, साइन 30 का मान अभी 1/2, तो 1/2 का जो विपरीत होगा क्या होगा? 1/2 का 2/1, तो 2/1 का मतलब 2, ये 2/1 आ गया। अब ये तो 1/√2 है। अब इसका और इसका जब अपन लघुत्तम लेंगे, यहाँ आपको भिन्न संख्याओं को हल करना आना जरूरी है। तो √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो बच्चों √3 आएगा। √3 आने के बाद इस √3 का अपन भाग देंगे √3 में, एक बार जाएगा। उस एक का गुणा किससे होगा? इसके ऊपर वाले से होगा। 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी तरह एक का गुणा जब √3 में करेंगे तो बच्चों एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। एक का भाग, एक का भाग जब अपन किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है। तो एक का भाग अपन मान लो 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, एक का भाग 3 में देंगे 3 बार, तो √3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? √3 बार जाएगा। √3 का गुणा होगा 2 से, तो ये हो गया 2√3। अब बच्चों ये 1/√2 ये आ गया। अब बटे के जब बटे में होती है तो ये तो सीधा लिख दिया, और इसको अपन पलट देते हैं, ये इसके भाग में है ना, तो इसको अपन पलट देंगे, क्या हो जाएगा? √3 बटे में 2 प्लस 2√3, तो ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे ही रहेगा, तो ये संख्या पलट जाएंगी। तो ये 2 प्लस 2√3 बटे में √3 था, ये हो जाएगा √3 बटे में 2 प्लस 2√3। और बच्चों अब √3 का गुणा इस एक से हो गया, तो √3 एक कम √3। अब ये √2 और इसमें से हमने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया बच्चों, इसमें से हमने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया, ये देखो 1, और यहाँ से ये 2 कॉमन गया तो सिर्फ √3 बच गया, तो 2 तो बाहर आ गया, क्योंकि जब इस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा जब इससे होगा तो क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा बच्चों। तो हमने ये कॉमन ले लिए थे,
अब ये 2√2 हो गया, क्या हो गया 2√2, और ये हो गया √3 + 1। √3 को पहले लिख दिया, +1 को बाद में, क्योंकि प्लस की संख्या है। अगर 2 + 3 है तो अपन इसको 3 + 2 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे प्लस की संख्याओं को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही 5 आएगा। तो प्लस की संख्याओं को आगे पीछे लिखने पर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बच्चों क्या होगा, अब देखो, अब हमें एक आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि हर का परमेयीकरण करना। तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये √3 + 1 है, इसके विपरीत निशान वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 - 1 का। जब √3 - 1 का गुणा इससे होगा तो ये यहाँ अभी तक तो ऐसे के ऐसे ही है। अब इन दोनों का जब गुणा होगा बच्चों, ये तो है ही 2√2, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो बच्चों ये क्या होगा, ये a + b a - b वाली सरसमीका बन जाएगी। ये सरसमीका ये आपको ज़िंदगी भर काम आती है जब भी आप मैथ पढ़ते हैं। a + b a - b 8 ही में आ जाती हैं, और बच्चों मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सरसमीका होती है a² - b², यानी कि ये दो जो संख्याएं हैं इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा। तो √3 + 1 √3 - 1 है, तो एक की जगह तो क्या है √3 और b की जगह क्या है 1, तो यानी √3 का भी स्क्वायर हो गया और 1 का भी स्क्वायर हो गया बच्चों। तो मैंने थोड़ा सा इसको सीधा लिख दिया, ध्यान रखना आप। तो यहाँ इससे पहले आप ये लिख सकते थे, यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते थे, ये लिख के यहाँ पर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और फिर इसको मंझला ब्रैकेट लगा सकते थे। तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा। तो √3 का गुणा √3 से होगा, अब बताया था तो 3 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आएगा। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सीधा लिख दिया था, ध्यान रखना इस बात का। ये कैसे आया, सरसमीका से आया, a + b × a - b बराबर a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये 2√2 तो है ही, और ये 1 2 और आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये ऐसे कैसे ऊपर चल रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया बच्चों, वैसे तो ये आपका आंसर यहीं आ गया, लेकिन ऐसे सवालों में आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है आंसर किताब में हमारा ये नहीं है, तो हमें वो आंसर लाने के लिए ये सारी की सारी भेजामारी करनी पड़ेगी। कई बार सिद्ध करवा ले और वही आंसर दे दे कि भाई सिद्ध करो इसका मान वो होता है, तो हमें ये करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बाकी तो ये यहीं तक हो गया, लेकिन ये जब इस तरह का दिया हुआ है कि भाई आंसर वो लाना है, तो वो आंसर लाने के लिए हमें भेजामारी करनी पड़ रही है। ये आंसर लाना है, किताब में आंसर ये दिया हुआ है। तो बच्चों अब हम √2 है हमारा, यहाँ इसमें √2 था, अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो 1 √2 का ऊपर गुणा और 1 √2 का नीचे गुणा। तो √2 का गुणा जब इस √2 से होगा तो हमें पता 2 बन जाएगा, तो 1 2 2 2 और 1 इससे 2 आ जाएगा, तो 3 2 हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, तो 3 2 का मतलब 2 × 2 दूनी 4 4 दूना 8, नीचे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो कितना आ जाएगा 8। अब बात आती है ऊपर की, तो ऊपर क्या होगा बच्चों, जो ये है हमारा, 1 मिनट अभी बताते हैं। √3 का गुणा किससे होगा, √2 से, या यूँ मानो आप इस √3 का गुणा इससे भी होगा, ये आ गया यूँ √2 गुणा में √3 गुणा में √3 और माइनस में 1, तो इन दोनों का गुणा होगा तो अलग अलग संख्या हैं, तो ये बच्चों क्या बनेगा √6 बनेगा। अब √6 का गुणा √3 से होगा तो 6 3 18, ठीक है, √ का 18 आएगा, लेकिन अपन इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह हमारा ये नहीं है। वैसे √18 क्या होता है, थोड़ा चक्कर में पड़ जाओगे आप। तो देखो अपन इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे अपन, देखो अभी अपन करेंगे √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना बन गया 3,
और उसके एक गुना में और क्या है √2, तो ये आ गया 3√2। अब जब इसका गुना जब 1 से करेंगे तो ये 2√2 गुना √3 आएगा, तो इसको अपन ने कितना लिख दिया √6 लिख दिया। इससे भी हमारा बच्चों √18 आ रहा था। √18 का मतलब भी यही होता है, अपन ने पहले के सवाल अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं, क्योंकि ये क्या होगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, तो ये 3√2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, √3 का गुना √3 से होगा तो 3 बन गया, और 3 का गुना फिर √2 से होगा तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, और 18 भी क्या होता है, √18 भी क्या होता है बच्चों 3√2 ही होता है। क्योंकि √ को जब लिखोगे, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 9 गुना में 2, और 9 का जब वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, और √2 क्या रह जाएगा अंदर रह जाएगा, 3 तो बाहर आ गया, तो ये 3√2 ही होता है। ठीक है बच्चों, नीचे 8 आ ही गया था। तो ये हमें उत्तर मिलाने के लिए करना पड़ता है, और इसके लिए सिर्फ एक ही है, जब आप अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सवाल में तो ये उत्तर नहीं आता है, उत्तर क्या आता है ये वाला आता है। तो ये अभ्यास की बातें हैं, जितना अभ्यास करोगे उतना ध्यान में आएगा। जैसे ये सवाल आएगा नीचे ये संख्या आती है, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण करना है, प्रमेयीकरण करने के बाद फिर √2 का और गुणा भाग करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है। 8.3 तो पूरी ही अभ्यास की है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही समझ में आएगा। अगला प्रश्न बच्चों, sin30 का मान रखेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, कोसेक 60 यानी कि साइन 60 का उल्टा करना है। साइन का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाए 2/√3, ये मान रख दिए। इसी तरह सेक 30 यानी कि कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 क्या होता है साइन 60 वाला मान, तो साइन 60 का ही उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। सेक 30 में कोस 60 यानी कि साइन 30 वाला मान 1/2, और कोट 45 tan 45 और कोट 45 का मान एक ही होता है बच्चों। अब देखो बच्चों हुआ क्या है यहाँ पर, वो देख रहे हैं। अभ्यास के प्रश्न है, जितने अभ्यास करोगे उतना समझ में आएगा, ध्यान रखना। अब हमने ये देखो, ये 1 और आधा यानी कि 1.5 हो गया, 1 सही 1/2। जब इसको भिन्न बनाओगे 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा बच्चों। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 1.5 हो गया, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। इधर इन दोनों को भी जोड़ दिया तो ये 3/2 बन गया, और आगे भी लिख दिया इसको, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये संख्या यहाँ है ही 2/√3, और ये 2/√3। समझ गए बच्चों, तो हमने इन दोनों को जोड़ा है, कंफ्यूज मत होना, हमने इन प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दिया है। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों का हमने लघुत्तम ले लिया तो 2√3 आएगा। इधर भी क्या आएगा लघुत्तम 2√3 आएगा। ठीक है, ये लाइन वाली ये लाइन है, ऊपर ऊपर वालियों का ले लिया, नीचे नीचे वालियों का ले लिया। तो ऊपर वालियों का लेंगे तो 2 का भाग देंगे हम 2√3 में, तो 2 तो कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 का गुणा 3 से होगा तो 3√3 आ जाएगा। इसी तरह √3 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 2 बचने के बाद 2 का गुणा किससे होगा बच्चों, 2 का गुणा 2 से ही होगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यही काम यहाँ करेंगे बच्चों। अब ये देखो समान संख्या यार बटे में है, तो बटे से बटे वाली संख्या कट जाएंगी, क्योंकि ये संख्या कहाँ जाएगी गुणा में जाके ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये कट जाएंगी। अभी पिछले सवाल में बताया था, तो एक ये संख्या बचेगी और एक ये बचेगी बस। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, जैसे अभी पिछले सवाल में किया था। तो 3√3 ये नीचे वाले का प्रमेयीकरण होता है, इसके विपरीत निशान वाले का गुणा हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस वाले की संख्याओं का ऊपर नीचे क्या होगा गुणा और भाग हो जाता है बच्चों। तो क्या हुआ, जब गुणा भाग करेंगे देखो क्या होगा। अब ये तो समान संख्याएं हैं, तो इनका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, √3/4 3√3 - 4 3√3 - 4, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। यानी ये खुलेगा a + b के होल स्क्वायर से। और ये वाला वही पिछली बार वाला है, a + b और इंटू a - b बराबर क्या होगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो दोनों में अलग अलग सरसमीका लगेगी। और इसके बराबर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर
प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो फिर प्लस 2 पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ये होता है बच्चों। तो ये इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर गुणा में क्या होगा 3√3। तो बच्चों 3 का गुणा 3 से हुआ 9, √3 का गुणा √3 से हुआ 3 आया, तो 9 का गुणा फिर 3 से होगा, तो 9 3 कितने हो जाएंगे 27। ठीक है बच्चों, 3 का गुणा 3 से हुआ 9 और √3 का गुणा √3 से हुआ तो एक 3 और आ गया, तो 9 का गुणा 3 से और होगा। फिर बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 गुणा 4। फिर 2 गुणा में ए बी यानी कि 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, तो 2 तो ये अपनी तरफ से है, पहली संख्या क्या है 3√3 और गुणा में दूसरी संख्या क्या है 4। अब इन सब का गुणा होगा 4 दूना 8 और 8 का गुणा 3 से होगा 24, 24√3 आ गया। तो ये इस सब समीकरण से तो ये ऊपर वाला खुलेगा और इससे नीचे वाली से ये वाला खुलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, अभी क्या था 27 आ जाएगा, 4 का क्या आएगा 16, 27 में से 16 घट के 11 आ गए, ये 27 और 16 दोनों यहाँ पर जुड़ गए, ऊपर 43 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अगर कहीं बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार दोबारा आप उस चीज़ को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लो, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो। वीडियो को लाइक कम करते हो, सब्सक्राइब तो ना के बराबर है, इसलिए इस बार वीडियो कई दिन में बना रहा हूँ। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओगे उतने जल्दी वीडियो में बढ़ाऊँगा और आपको फ़ायदा होगा बच्चों। यदि आपको फ़ायदा करवाना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को बताएं। आपने तो कर रखा होगा सब्सक्राइब, लेकिन अपने साथियों से ज़रूर करवाएं ताकि सब्सक्राइब संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए। तो बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और ये सवाल है हमारा, तो इसके अंदर हमें सबके मान रखना है। 5 cos स्क्वायर 60, तो इसका मतलब 5 गुणा में, तो 5 गुणा करेंगे तो 5 आ गया, और cos 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। सबके स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर लग जाएंगे। यहाँ 4 गुणा में sec स्क्वायर 30, तो 4 गुणा में sec 30 का मान रख देंगे, cos 30 का विपरीत कर देंगे, cos 30 होता है sin 60 वाला, और tan 45 का भी बताया था बच्चों, एक होता है tan का 45 का, cos 45 का, sin 0 का 0 होता है, sin 90 का 1 होता है, इससे फिर cos 0 का 1 हो जाता है और cos 90 का 0 हो जाता है। ये मोटे मोटे मान तो आपको याद होने चाहिए। sin 30 का 1/2 और उसका स्क्वायर हो गया, और cos 30 का √3/2 हो गया, जो sin 60 वाला होता है। अब इनको हल करेंगे बच्चों, तो 5 गुणा में 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया बच्चों, 4 गुणा में तो 4 आ गया, और 2/√3 का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर नहीं, 2 गुणा 2 4, और √3 गुणा √3 यानी 4/3 -1। इसी तरह यहाँ पर होगा बच्चों 1/2 का यानी 1/2 गुणा 1/2 1/4, और √3/2 गुणा में √3/2 यानी कि 3/4। अब बच्चों इनको हल कर लेंगे। वैसे तो एक बात बताऊँ, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 3/4, पौन और पाव जुड़ के 1 हो गया, नीचे 1 बच गया बच्चों, तो ऊपर की संख्या ही बचेंगी, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के लिए कर दिया। आप सीधा ही, अगर आपको ध्यान है तो आप सीधा इसको लिख सकते हो, इसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 बन गया। ये आप देखो नीचे जाके इनका जब लघुत्तम लेंगे तो ये 4 और 1 + 3 हो गया, तो 4/4 हो गया, 4/4 कट के 1 आ गया, तो ऊपर वाला आता है बस। तो ऊपर वालों को जब लघुत्तम लेंगे 1 के बटे में 1 है यहाँ, तो 4 का 3 का 1 का लघुत्तम 12, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बढ़ गया, 3 का गुणा 5 से करेंगे, इस 5 से 15। अब इसका नंबर 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बढ़ गया, 4 का गुणा 16 से होगा 64। अब 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बढ़ जाएगा, 12 का गुणा 1 से होगा, 12 एकम 12, प्लस प्लस वाले जुड़ गए, 79 हो गया, 79 में से फिर 12 घट गए, 67/12 आ गया। तो ये हल करना था, प्लस माइनस की संख्या थी। इस तरह के एक आध सवाल एक आध नंबर का पूछ लिया जाता है बच्चों, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आएंगे, प्रैक्टिस नहीं कुछ भी नहीं आएगा। अगला सवाल है बच्चों प्रश्न नंबर 2। ये ऑप्शन वाले सवाल हैं, इनको हल करके हमें ऑप्शन बताना कि नीचे कौन सा उत्तर आएगा। तो 2 गुणा में tan 30
और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो 2 गुना में टेन 30 का मान निकालेंगे 1/√3। ये होता है साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, तो साइन 30 बटे में कोस 30 हो गया। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कोस 30 का क्या होता है √3/2। तो नीचे बटे बटे वाली कट जाएंगी, तो क्या बच गया 1/√3 बच गया, तो 1/√। इस तरह आप मान निकाल सकते हो, यदि दो ही मान आपके याद है तो पूरी टेबल बना सकते हो, बता दिया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में। अब इस 2 का गुणा होगा किससे, 2 का गुणा 1 से होगा बच्चों, 2 एकम 2, 2/√3 हो जाएगा। और ये जब इसका स्क्वायर होगा तो 1/3 हो जाएगा। ये जब जुड़ेंगे, यहाँ पर ने जोड़ दिया है, लघुत्तम लेना खूब बता दिया आपको कैसे लेते हैं। तो ये 3 1 4 हो गए, यानी कि 2/√3 आ गया, और ये बटे के बटे में तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो बन गया ये 2/√3 इस तरह से बन गया बच्चों ये, और गुणा में ये 3 कहाँ गया ऊपर गया, और ये 3 और 1 4 जुड़ के नीचे आ गया। अब 2 एकम 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ तो 2 बच गए नीचे तो। और हमें पता है √3 3 का मतलब क्या होता है, √3 गुणा में √3 करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। तो 3 का मतलब क्या है 2/√3 है, तो 1/3 से √3 कट गया, तो क्या बच गया √3। तो ऊपर तो √3 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो ये √3 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो √3/2 आ गया। अब √3/2 किसका मान होता है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दे रखे, ऑप्शन में ये दे रखे हैं इस तरह से। तो हमें पता है ऑप्शन में जो ए वाला है साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए। ये सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर 2 बहुत छोटा सा है। वन माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है बच्चों, उसका स्क्वायर हो गया। तो सीधी सी बात है, हल कर लोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0/2 यानी कि 0 हो गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है, हमें ये बताना है साइन 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, ए 0 के बराबर आएगा, 30 के बराबर आएगा, 45 के आएगा, 60 के आएगा। ये मान रख रखे हैं बच्चों। अब इनमें से हमें बताना है कि एक का मान क्या आएगा। तो बच्चों देखो, एक का मान 0 रखते हैं यहाँ पर, जब 0 रखते हैं यहाँ तो 2 गुणा में 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0। और यहाँ पर जब 2 साइन ए लिखते हैं तो ए का मान 0 रखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0 बराबर 0, तो ये साइन 0 पे दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये सही है। 30 का करते हैं तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये 2 गुना साइन 30 होगा। अगर अपन इसको हल करके देखते हैं, अगर अपन इसका मान 30 लेते हैं 30, तो साइन ये 2 गुना 30 है, तो बच्चों यहाँ तो 60 आएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, लेकिन ये है 2 गुना में साइन 30, तो यहाँ जब ए का मान अपने 30 रखा तो साइन इसका मान होता है √3/2, और इसका मान होता है अब 2 गुना साइन 30 का मान था 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/2 बराबर 1 आया, तो बराबर नहीं है। इसी तरह आप 45 का रख के दे सकते हो, 60 का रख के दे सकते हो, तो वहाँ पर मान बराबर नहीं आएगा, 0 पे ही बराबर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, ये दे रहेगा 2 गुना में टेन 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों इनका मान रख देंगे अपन। टेन 30 का मान क्या है 1/√3, 2 इसके गुना में है, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना हो गया। 1 माइनस टेन 30 का होल स्क्वायर है यहाँ, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 2 गुना 1/√3 का मतलब 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुना 1 से होगा बच्चों, अभी पहले सवाल में आता। और ये भी वैसे कि वैसे पहले वाले जैसा ही है, सिर्फ यहाँ प्लस था, वहाँ यहाँ माइनस आ गया, इतना अंतर है, तो ये माइनस हो गया, तो वहाँ जुड़ने की जगह घट गए। वो 4/3 बना था, ये 2/3 बन जाएगा। बाकी वो की वही प्रक्रिया है,
ये 2/3 बना, ये 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, वही √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 आएगा बच्चों। तो हमारा √3 आ गया। √3 किसका मान ऑप्शन में देखेंगे तो सी वाले का tan 60 का मान होता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, tan 60। तो बच्चों पढ़ोगे तो ज़रूर आपके समझ में आएगा। अगला प्रश्न ऐसा एक उदाहरण भी है बच्चों, इसी बेस पे आप उसको भी कर सकते हो। अब दे रखा tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और दे रखा है कि एक a + b जुड़ के दोनों का मान 0 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, यानी कि 0 से 90 के बीच का है। और ये भी दे रखा है कि a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जब यहाँ हम देखते हैं tan a + b बराबर कितना दे रखा है, √3। तो बच्चों हम पता है क्या करेंगे, ऐसे मान के लिए जब tan a + b दे रखा है तो यहाँ tan की वैल्यू देखेंगे, किस tan की वैल्यू √3 होती है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अगर यहाँ साइन होता तो अपन साइन की वैल्यू देखते, कोस होता तो कोस की देखते। तो जिसकी दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री की उसी की देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा tan 60 का मान होता है, तो tan से यूँ मान लो एक प्रकार से tan कैंसिल हो गया, अरे a + b बराबर क्या आ गया, 60। ये एक समीकरण बन गया। इसी तरह ये दूसरा समीकरण दे रखा है, वो आ जाएगा tan a - b बराबर 1/√3। तो tan दे रखा है तो tan में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का होता है। अब वही मान लो tan से tan कट गया, ये दूसरा समीकरण आ गया a - b बराबर 30। ये दो समीकरण आ गए। अब हमने इन दोनों को क्या किया, समीकरणों को हल करना अपने सीखा हुआ है पहले की वीडियो में, बहुत जो देखे थे तीसरी प्रश्नावली में। a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, दोनों को जोड़ दिया, b से b कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस। ए जुड़ के 2a हो गए, ये दोनों जुड़ के कितने आ गए, 90। एक का मान निकालना है तो 2 इनके भाग में चला गया और कट गया, 45 आ गया। एक का मान बच्चों 45 आ गया। एक का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a + b था तो a का मान अब कितना आ गया, 45 + b बराबर 60। b का मान क्या गया, पक्षांतरण हो गया, इधर माइनस का आ गया। तो 60 में से 45 घट गए, 15 बच गए। तो बच्चों a का मान तो कितना आ गया, 45, और b का मान कितना आ गया, 60। a बड़ा है b से, और आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो मान भी 90 से कम आता है, 0 से बड़ा है। तो ये हमारा प्रश्न था ये। इसके बाद हमारा जो आगे का जो अंतिम प्रश्न है बच्चों, वो देखते हैं। इसको बच्चों मैं समझा देता हूँ, करने की कोई आवश्यकता नहीं। sin a + b बराबर sin a sin b होता है यानी। तो आप कोई भी sin a और b का मान ले लो। मान लिया आपने a का मान 30 ले लिया, ऐसे लेना 0, 30, 45, 60 और 90, और a + b जुड़ के 90 से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। तो 30 ले लिया और अपन ने 60 ले लिया, क्योंकि जुड़ के 90 आ जाएगा, 90 का भी हमारे पास मान है। ऐसा नहीं लेना 30 और 45 ले लोगे तो 75 बनेगा, 75 का अपने पास मान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि जुड़ के भी मान आना चाहिए। तो 30 और 60 लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये हो गया sin 90। sin 90 का मान क्या होता है, 1। इधर आप देखोगे तो sin a यानी कि sin 30, sin 30 का मान होता है 1/2, और उधर b का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 60, तो उसका मान होता है √3/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान 1 नहीं आता है, इसका मतलब ये असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बच्चों आपने साइन थीटा का मान सारणी में देखा होगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और लास्ट 1 तक आ जाता है, अपन ने जहाँ तक पढ़ा है उसमें। तो इसका मतलब 0 इसके मान में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये सत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कोस थीटा बच्चों इसका विपरीत होता है। क्या होता है कोस थीटा के अंदर, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ फिर √3/2 होता है 30 का मान, 45 का 1/√2 ही होता है, और ये 1/2 होता है और ये 0 होता है। यानी कि इसका मान घटता जा रहा है, 1 था उसके बाद कम हो गया और कम हो गया, लास्ट में 0 हो गया, तो वृद्धि नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यानी ये कथन गलत है। अब अगला है साइन थीटा थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हैं। तो आपने अभी देखा होगा मान अलग अलग हैं, इसका 0 है तो उसका 1 है, इसका 1/2 है तो उसका √3/2 है, तो ये अलग अलग हैं, तो ये भी कथन गलत है। a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो बच्चों कोट a जो होता है, आप देखो कोट a का मान अपने को 0 रखना है, तो कोट
ए की बात करें तो ये होता है कोस ए बटे में क्या होगा, साइन ए। और जीरो, ए का मान जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। कोस जीरो का मान हम पता है एक होता है और साइन जीरो का मान जीरो होता है। और किसी भी संख्या के नीचे जब जीरो आ जाता है तो वो कैसी हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। तो अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं, अपरिभाषित का मतलब यही हो गया। तो इसका मतलब ये कथन हमारा सही है। तो बच्चों ये आज की हमारा वीडियो था, अभ्यास 8.2 थी। इसके उदाहरण क्या नाम है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक उदाहरण है वो तीसरे के जैसा है, उसको कर लेना। बाकी के उदाहरण प्रश्नावली 9 के अंदर है, उसके जैसे मिलते जुलते हैं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ईजी है वो वैसे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा, वरना फिर मेरा मन थोड़ा सा कम करता है बनाने में। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।